जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं और कुछ बाल टूट जाते हैं तो उनका क्या करती हैं आप? क्या आप भी बाकी महिलाओं की तरह टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं या फिर कचरे के डब्बे में डाल देती हैं? अगर आप भी ऐसा करती है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह आदत आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकती है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं होती बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों का कारण भी बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया गया या कोई नकारात्मक शक्ति तो आप पर हावी नहीं है? क्या आप भी उन महिलाओं में से हैं जो अक्सर गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती है और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती हैं? क्या आप भी कई तरह की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं? ज्ञानवर्धक थेल्स के परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, उनके जीवन में कई अनचाही परेशानियां खुद ब खुद आने लगती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी ज्यादा होता है। अब सवाल यह उठता है कि टूटे हुए बालों का क्या किया जाएगा और उन्हें गलत जगह पर फेंकने से हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। दोस्तों, जब भी महिलाओं के श्रृंगार की बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नामक ग्रंथ है जिसमें महिलाओं से जुड़ी कई बातें बताई गई है। इसमें महिलाओं के व्यवहार चलाने लगा और श्रृंगार से जुड़ी जरूरी जानकारियां लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाएं माता लक्ष्मी का रूप होती है। उनके बाल न सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और वे जीवन में तरक्की करती है। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि महिलाएं अपने बालों को लेकर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका असर उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें सिर के बाल कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। सिर के बालों से जुड़े जो भी खास नियम, कायदे और परंपराएं होती है उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ खास दिनों पर महिलाएं अपने बाल धोती हैं या कटवाते हैं, यह उनके और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं माना जाता था। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी बाल नहीं धोने और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग सोमवार को भी बाल धोने से मना करते हैं। इसके साथ साथ महीने में कुछ खास इन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और आदर्श ही भी ऐसे माने जाते हैं जिन दिनों महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित माना गया है। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिसकी वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। इसका असर न सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि जीवन और परिवार पर भी पड़ सकता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार को सुहागन स्त्रियों को बाल धोएं, उन्हें और कटवाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार को जो भी सुहागन महिलाएं बाल धोती है उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो सकता है और उन्हें उससे जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। मंगलवार को महिलाओं को बाल कटवाने और अपने टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन होते हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहनों से जुड़ा होता है। जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार
को बाल होती है उनके भाई बहनों के जीवन में भी परेशानियां आ सकती है। बुधवार को बाल धोना धन संपत्ति हुई समृद्ध और व्यापार के लिए लाभदायक माना गया है, लेकिन गुरुवार के दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में दरिद्रता फैल सकती है, आर्थिक तंगी आ सकती है और गुरु ग्रह है जो कि अमीरी और वैभव से जुड़ा है बहुत कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों न हो आपको परेशानियों से डर लगने लगता है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के यह बाल धोने और कटवाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी से जुड़ा होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन यानी शुक्रवार को महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन बाल कटवा रही हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ न है। ये ऐसा करने से आपके धन में कमी आ सकती है। अगर आप शुक्रवार को बाल धोती हैं तो आपको शुक्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर में धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य और सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। शनिवार और रविवार के दिन भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बाल धोने से कुंडली में शनि राहु और केतु जैसे ग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कुछ विशेष दिन जैसे अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी को डोट भी बाल धोना शुभ नहीं माना जाता रहा। इन दिनों बाल धोने से बचना चाहिए। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से जुड़े होते हैं। जितने लंबे बाल होते हैं उतनी ही अधिक धन और समृद्धि की संभावना मानी जाती है। लेकिन अगर आप बाल कटवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बालों को यहाँ वहाँ न फेंकें, न ही किसी के पैरों में आने दें और न ही खुले में छोड़ेंगे। साथ ही महिलाएं जब जब रोजाना कंघी करती हैं तो कई बार बाल टूट जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं इन छोटे बालों को डोट कचरे में या सड़क पर फेंक देती है, लेकिन महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों का तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं अपने टूटे बालों को इधर उधर फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो इन बालों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के जरिए भी बुरी शक्तियां या प्रेत आत्माएं व्यक्ति पर असर डाल सकती है। इसी तरह कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का उपयोग करके उन पर वशीकरण कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक अपने तंत्र प्रयोगों और सिद्धियों के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जब भी महिलाएं बाल बनाती हैं और अगर बाल टूटते हैं या झड़ते हैं या फिर बाल कटवाने के बाद जो बाल बचते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करें और उन्हें मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो जब भी आप इन बालों को कचरे में फेंके या कहीं बाहर फेंकने जा रही हो तो इन्हें इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति गई इन बालों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार जब आप अपने टूटे हुए या करते हुए बालों को फेंकेंगे तो पहले कई बार सोचेंगी। गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकती है। उम्मीद है कि गुरुजी की यह चेतावनी और सलाह आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।